आर्ट ऑफ मेकिंग प्लेसेस को हम अर्बन डिजाइन कहते हैं। ठीक है, अभी हम वन बाय वन आगे चीजें देख लेते हैं ताकि आपको उसके साथ साथ समझ आती जाए। अर्बन डिजाइन जो है, ये मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चर से डिफरेंट होता है। अर्बन आर्किटेक्चर में आप सिर्फ इंडिविजुअल बिल्डिंग्स को प्लान करते हैं, इंडिविजुअल बिल्डिंग का लेआउट कैसा होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप करेंगे, ये सारी इंडिविजुअल बिल्डिंग के साथ वो डील कर रहा होता है। अर्बन डिजाइन जो है वो बिल्ट अप एरिया का एक नॉन बिल्ट अप एरिया के साथ रिलेशनशिप भी डिटरमिन करता है, ठीक है, और एक बिल्ट अप एरिया का दूसरे बिल्ट अप एरिया के साथ रिलेशन भी डिटरमिन करता है। ठीक है, जो अर्बन डिजाइन है वो एक 3D करेक्टर होता है। अर्बन डिजाइन एक 3D करेक्टर होता है, करेक्टरिस्टिक है, मतलब आपने समझ में, वो सिटिंग ऑफ द बिल्डिंग, उसकी अरेंजमेंट with respect to its background, with respect to its environment, with respect to the street, with respect to the landscape, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं वो अर्बन डिजाइन के अंदर आती हैं। जबकि जो आर्किटेक्चर होते हैं वो इंडिविजुअल बिल्डिंग के मॉडल जो होते हैं उनको प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो है मैंने आपको बताया कि जेरी स्पेंसर कहता है, ठीक है, जेरी स्पेंसर क्या कहता है अर्बन डिजाइन के बारे में कि आप थिएटर ऑफ लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिंग दी थिएटर ऑफ लाइफ, यू आर क्रिएटिंग दी थिएटर ऑफ लाइफ। थिएटर ऑफ लाइफ क्रिएट कर रहे होते हैं। एक फंक्शन क्या होते हैं अर्बन डिजाइन के, इसके फंक्शंस में आपके पास आता है, सबसे पहली बेसिक चीज है आपने स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन करनी है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन करनी है, यानी उसको तरतीब देना है, लैंड यूज तरतीब देना है। फिर आपने टाइम ऑर्गेनाइज करना है, टाइम ऑर्गेनाइज करना है, स्पेस ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है, टाइम ऑर्गेनाइज करने से क्या मतलब है, देखें, आप ट्रांसपोर्टेशन रूट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उस ट्रांसपोर्टेशन रूट के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कंजेशन होती है, डिमांड ज्यादा होती है। आप एक अर्बन डिजाइन बना रहे हैं जिसमें आप यूटिलिटी मार्केट बना रहे हैं, उस यूटिलिटी मार्केट में डिमांड किस सीजन में कौन सी होगी। कोई पब्लिक स्पेस किस तरह से डिजाइन है कि वो विंटर में वहां शेल्टर्स भी हों और गर्मियों उसमें, सॉरी, विंटर्स में वहां पर आपकी सन इंक्लिनेशन एंगल भी अच्छा हो और शेल्टर का इंतजाम भी हो। तो टाइम को भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, लोगों की स्पेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके टाइम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ दे विल बी कम्युनिकेटेड विद वन अनदर, उसको भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये तीन चीज क्या है, ये फंक्शंस हैं आपके अर्बन डिजाइन के। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि करेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल्स क्या होंगे अर्बन डिजाइन के। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है ये बहुत इजी हैं, ठीक है, लेकिन आपने इनको ऐसे ही याद रखना है, द वे दे आर। कैमन लिंच, कैमन लिंच, इसकी है थ्योरी ऑफ गुड फॉर्म। कैमन लिंच की थ्योरी ऑफ गुड फॉर्म है जिसके अंदर ये प्रिंसिपल्स बताता है अर्बन डिजाइन के। 9 प्रिंसिपल्स बताता है। अर्बन डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो असेसेबल हो लोगों के लिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो क्या हो, सस्टेनेबल हो। रिवाइज करें साथ साथ, ये चीजें याद हो जाती हैं, असेसेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, अडाप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, लोगों को असेसिबिलिटी का क्या मतलब है, लोग जिस
प्लेस को आप डिजाइन कर रहे हैं वहां पर एंट्री, वहां पे एग्जिट, वहां पे ईज ऑफ मूवमेंट, ठीक है, वहां की कनेक्टिविटी वो आसान होनी चाहिए, यानी वो लोगों के लिए असेसेबल होनी चाहिए। आपने एक अर्बन डिजाइन ऐसा बनाया कि बिल्डिंग और पब्लिक स्पेस के दरमियान में जो रिलेशन है, उसके दरमियान में एक बहुत बड़ी, आप फॉर इंस्टेंस समझे, एक बहुत बड़ी रोड है, ये आपकी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, और यहाँ पर आपका डबल रोड है, और इसके इस तरफ आपने बना दी पब्लिक स्पेस। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये डिजाइन फिजिबल है, ये एक्सेसिबल है? ये जो पब्लिक स्पेस बनाई गई थी, ये इन लोगों के लिए बनाई गई थी कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए ये गार्डन एक बनाया गया था जहां पर वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक कर सके। तो ये एक्सेसिबल नहीं है। फिर इसी तरह से आपने जो शहर बसाना है, जिसके आप डिजाइन कर रहे हैं इस सिटी को, इस सिटी के मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होने चाहिए कि नॉर्थ से आने वाले लोग साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से वो वहां पर एंटर हो सके। फिर अडाप्टेबल का मतलब ये होता है कि जो नेचुरली सिटी ग्रो कर रहा होता है ना, ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, उस ग्रोथ में ये ना हो कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्रिएट होना शुरू हो जाए। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए कि जी कुछ अरसे बाद आपके पास अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, कुछ अरसे के बाद आपके पास सैनिटेशन के मसले शुरू हो गए हैं, कुछ अरसे के बाद आपके पास वहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज कम पड़ गई हैं, ठीक है। तो ये जो इश्यूज हैं, ये तब होते हैं जब आप ऐसा सिटी डिजाइन कर लेते हैं जो एडाप्टेबल नहीं होता, ग्रोथ के साथ एडाप्टेबल नहीं होता। Is anyone else there in the waiting? मुझे तो नहीं शो हो रहा। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी की दो फॉर्म्स होती हैं। एक तो ये कि मिक्स यूज होना चाहिए, यानी वहां पर आपको फैसिलिटीज हर तरह की अवेलेबल है। एंटरटेनमेंट अगर है तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल भी होना चाहिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं तो दूसरी टाइप की भी होनी चाहिए, असेंबलिंग होती है ना, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ सोशल क्लासेस होनी चाहिए, यानी ऐसा शहर बसा रहे हैं, ऐसा डिजाइन बना रहे हैं जो हर किस्म के लोगों के लिए इक्वली एक्सेसिबल है, इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो उसके अंदर। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, डाइवर्सिटी को एब्जॉर्ब करें, रिजिस्ट ना करता हो आपका शहर। यानी आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि कोई शहर आपने बना दिया बहुत ही हाई इनकम लोगों के लिए, वहां पर ऐसी मार्केट ही नहीं है जो लो इनकम, मीडियम इनकम लोगों की जरूरियात को पूरा कर सके, तो दैट सिटी इज नॉट डाइवर्स। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि जो आप शहर बसा रहे हैं उसका एक इंडिविजुअल करेक्टर होना चाहिए। इंडिविजुअलिटी, ये बाद में ऑर्गेनिक थ्योरी भी पढ़ाऊंगी आज। तो इंडिविजुअलिटी का मतलब यही होता है कि एक अपनी शनाख्त होना, कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट एवेन्यूज बना दिए जाते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म्स बना दी जाती हैं, कोई ऐसी प्लेस डिजाइन कर दी जाती है जो कि मार्केबल होती है ऑफ दैट एरिया। तो वो जो इंडिविजुअल करेक्टर है वो आपने उस सिटी का प्रिजर्व करना है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि इंसेंटिवाइज्ड होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा कमर्शलाइज्ड ना हो। इंसेंटिवाइज जो है ये ऑपोजिट टू है कमर्शलाइज। कमर्शलाइज का मतलब ये होता है कि आप हर कमर्शलाइजेशन में कमोडिटीज को इतना कमर्शलाइज कर दिया जाता है कि लोगों के लिए उनकी असेसिबिलिटी मुश्किल हो जाती है। तो इंसेंटिवाइज होने चाहिए। इंसेंटिवाइज अब किसके लिए हो जाए, फॉर इंस्टेंस जैसे होता है कि ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो स्टूडेंट्स के लिए उसमें इंसेंटिव्स होते हैं, एल्डरली पीपल के लिए इंसेंटिव्स होते हैं, पार्क की फी में इंसेंटिव्स होते हैं, होता है ना ऐसे। तो वो इंसेंटिवाइज्ड होना चाहिए डिजाइन। और फिर इसी तरह से इंसेंटिवाइज्ड इन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, ये तो हो गया ना, चलो आपने उनको इन चीजों में इंसेंटिव दे रहे हैं। इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ प्लेस भी होता है कि जैसे बच्चों के लिए वॉकेबल पेडेस्ट्रियन फुटपाथ होने चाहिए, वॉकेबल नेबरहुड हो। वॉकेबल नेबरहुड का मतलब भी यही है कि लिविंग कम्युनिटी के साथ जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो उनको वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हो। तो ये भी इंसेंटिव है एक किस्म का। जो एल्डरली पीपल हैं या जो पीपल विद स्पेशल नीड हैं उनके लिए इंसेंटिव्स होने चाहिए, यानी उनके लिए भी पब्लिक स्पेस को डिजाइन करना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको मतलब छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि आप जो है वो बना देते हैं हैंडल्स जगह जगह पकड़ने के लिए बुजुर्गों के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह से साइन बोर्ड जो हैं वो लगा देते हैं पीपल विद स्पेशल नीड के लिए, ठीक है। फिर जो बिल्डिंग की एंट्रीज हैं वो इस तरह से डेवलप करते हैं कि उसको एंटर होने में लोगों को मसला ना हो, स्पेशली द पीपल विद स्पेशल नीड, जो आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन है। तो ये इंसेंटिव्स हैं। स्पेस कैसे इंसेंटिव दे रही है, ठीक है। 6 हो गए हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि एक अच्छा अर्बन डिजाइन केविन लिंच कहता है वो होता है जिसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होती हैं, ओपन स्पेसेस या पब्लिक रियल। जहाँ ओपन स्पेसेस ज्यादा होंगी वो एक अच्छा अर्बन डिजाइन है, ठीक है। ये आसान सी बात है, ये कुछ मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है कि डेंसिटी। अब डेंसिटी लो हाई की बात नहीं होती, डेंसिटी डिपेंड करती है कि आपके टाइप ऑफ सिटी कैसा है। कोई वो हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है वहां पे, जिस तरह से मैंने जोनिंग में भी बताया था कि डेंसिटी को किस तरह से कम ज्यादा किया जाता है, लो डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पर डेंसिटी आपको कम रखनी पड़ेगी। कमर्शियल आपके पास वो सिटी है उसकी मतलब स्पेसिफिसिटी ये है कि वो कमर्शलाइजेशन में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा आगे है, तो वहां पर जाहिर है आपको डेंसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। 5 स्क्वायर फीट डेंसिटी मतलब ज्यादा होनी चाहिए लोगों की, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस एरिया के अंदर बच सके। तो इट डिपेंड कि आप किस तरह के शहर को डिजाइन कर रहे हैं, तो डेंसिटी उस लिहाज से आपने देखनी होती है। फिर इंक्लोजर, सेंस ऑफ इंक्लोजर, यानी सिटी की बाउंड्रीज डिफाइंड होनी चाहिए। जो प्लेस आप सिटी कह लें या सिटी का कोई पार्ट कह लें, उसको भी डिजाइन आप कर रहे हैं, तो उसकी जो पर्टिकुलर बाउंड्रीज हैं वो किसी तरह से डिफाइन होनी चाहिए। दैट डजंट मीन कि हमने वो करनी है, क्या उसको कहते हैं, वॉल्ड कर देना है उनको। लेकिन जिस तरह से आपके पास प्लाजा, टॉल प्लाजाज होते हैं, इस तरह के बैरियर्स लगे हुए होते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, तो मतलब सेंस ऑफ इंक्लोजर होना चाहिए उस प्लेस का। देयर मस्ट बी द सेंस ऑफ इंक्लोजर इन अ गुड अर्बन डिजाइन, ठीक है।
तो हमने अर्बन डिजाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी उसमें हमने शुरू किया कहाँ से, अडेप्टेबल होना चाहिए, जल्दी से रिवाइज करो, एक्सेसिबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक रियल्म होना चाहिए, डेंसिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ इंक्लोजर होना चाहिए, ठीक है, ओपन स्पेसेस होनी चाहिए। तो ये आपकी सारी चीजें आती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अर्बन डिजाइन के अंदर। फिर उसके बाद कुछ चीजें आती हैं जिनको आप कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में स्ट्रीट्स हैं सबसे पहले, ठीक है। आप स्ट्रीट को कैसे डिजाइन करेंगे, स्ट्रीट जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, स्ट्रीट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एवेन्यूज होते हैं, एवेन्यूज उन स्ट्रीट्स को कहते हैं जिनके दोनों साइड पर स्ट्रीट है, दोनों साइड पर बिल्डिंग है या ट्रीज हैं, मतलब दोनों साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है। मेनली वैसे ट्री प्लांटेशन वाली कोई कहा जाता है, लेकिन अगर कोई दोनों साइड पे बिल्डिंग जहाँ कोई मेन रोड गुजर रहा है तो उसको भी एवेन्यू कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आती है बोलवर्ड है, किसी सोसाइटी की मेन रोड को कहते हैं मेन बोलवर्ड, मेन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होता है हाईवे। हाईवे जो होती है वो एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट कर रही होती है, इंटरसिटी कनेक्शन को हाईवे कहते हैं। एलेज होती हैं, नैरो स्ट्रीट को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने कैसे डिवाइड करनी है। फिर उसके बाद ओवर पासेस होते हैं, ओवर पास या अंडर पास होते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पहला एलिमेंट स्ट्रीट्स आया था, दूसरी चीज आएगा लैंडस्केप। लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या होता है, तो बताए लैंडस्केप क्या होगा। ग्रीन पार्ट ऑफ द सिटी को कहते हैं। आपने ये कैसे करना है, फुटपाथ के दोनों साइड पे प्लांटेशन की जाती है, गार्डन बनाए जाते हैं। फिर आजकल ग्रीन रूफ टॉप का तस्वर बहुत ज्यादा आम हो रहा है। होम गार्डनिंग को प्रमोट किया जाता है। तो ये आपका लैंडस्केप होता है, जितना ग्रीन एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, वो लैंडस्केप होता है। फिर उसमें तीसरी चीज आती है पब्लिक स्पेसेस। पब्लिक स्पेसेस आपको जितनी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसमें आ जाती हैं, पब्लिक स्पेसेस आ जाती हैं, जहां लोग इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं। द एरिया वेयर पीपल कम टुगेदर एंड एंजॉय, वो पब्लिक स्पेस होती है। ये हमें किसने ज्वाइन किया हुआ है, जाफरी, ये कौन है, चलें। उसके बाद आपके पास आता है जी इंडिविजुअल बिल्डिंग्स। इंडिविजुअल बिल्डिंग्स का आपका इस तरह से आता है कि उनकी हाइट किस तरह है इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, एंगल क्या है ऑफ इंक्लिनेशन, सन को फेस कर रही है या नहीं, बिल्डिंग जैसे डिटैचमेंट होती है। डिटैचमेंट क्या होती है, आपने किसी ने कंस्ट्रक्शन में कोई रहा हो तो आप अपना प्लॉट भी खरीदें ना, तो सोसाइटी वाले स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि फ्रंट यार्ड से इतना आपने स्क्वायर फीट इतना छोड़ देना है, बैक से, साइड से, ठीक है। जहां जितने साइड से आप जो स्पेस छोड़ते हैं वो उतनी डिटैच बिल्डिंग होती है, यानी 3 साइड डिटैचमेंट, 4 साइड डिटैचमेंट, 1 साइड डिटैचमेंट, ये बिल्डिंग की
डिटैचमेंट्स होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है अर्बन डिजाइन की काइंड। क्यों ये बहुत बोरिंग लग रहा है? बस 4 हेडिंग्स ही हैं मुख्तलिफ किस्म की जो आपने याद करनी है, कुछ इसमें मुश्किल है तो नहीं वैसे। अर्बन डिजाइन के काइंड में आपके पास आते हैं एजेस, डिस्ट्रिक्ट, लैंडमार्क और फॉर्म। क्या हो गया है, सो गए हो सारे? अर्बन डिजाइन क्या था? आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, थिएटर ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ मेकिंग प्लेसेस। हम्म, जाग रहे हो? एजेस, ये जो एजेस हैं ये सेंस ऑफ इंक्लोजर देते हैं। जो हमने पहले प्रिंसिपल्स में बात की थी ना, कि उसमें सेंस ऑफ इंक्लोजर होना चाहिए, तो वो एजेस होते हैं जो कि सेंस ऑफ इंक्लोजर देते हैं। यानी ये कोई बैरियर है। ठीक है। कुछ नेचुरल एजेस भी होते हैं ना फिर, जिस तरह से कोई रिवर है, कोई माउंटेन है। एजेस जो होते हैं वो क्या देते हैं? सेंस ऑफ इंक्लोजर देते हैं अर्बन प्लेस को। फिर लैंडमार्क्स होते हैं, जैसा कि टावर्स। ठीक है। कोई हिल। ठीक है। कोई भी इस किस्म की चीज। फिर डिस्ट्रिक्ट, आपका ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, ये वो होता है शहर का। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वो होता है जहां पर कंसंट्रेटेड होती हैं आपकी सारी एक्टिविटीज शहर की। इंडस्ट्रीज वहां पे होती हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट वहां करते हैं, बिजनेसेस वहां ज्यादा होते हैं। ठीक है। अर्बन डिजाइन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमने इसको शुरू किया कि ये होता क्या है। आर्ट ऑफ मेकिंग प्लेसेस 3D करेक्टरिस्टिक होता है। जेनी स्पेंसर ने कहा था थिएटर ऑफ लाइफ इसको आप कहते हैं। इसका फंक्शन है स्पेस टाइम और कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। और आर्किटेक्चर में हम इंडिविजुअल बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन केविन लिंच की थ्योरी ऑफ गुड फॉर्म के अकॉर्डिंग असेसेबल, सस्टेनेबल, अडाप्टेबल, डाइवर्स, इंडिविजुअल करेक्टर। ठीक है। इंसेंटिवाइज्ड, पब्लिक रियलम, डेंसिटी और इंक्लोजर होता है। एलिमेंट्स में स्ट्रीट्स होती हैं, इंडिविजुअल बिल्डिंग्स होती हैं, लैंडस्केप होता है। ठीक है। पब्लिक स्पेसेस होती हैं। और काइंड कैसे होते हैं? एजेस हैं जो कि जोन को मार्क कर रहे हैं, एक एरिया के जोन को मार्क कर रहे हैं। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। लैंडमार्क, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, जैसे कोई ये हिस्टोरिकल भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियली बिल्ड भी हो सकता है। जैसे पेरिस के अंदर आईफल टावर हो गया। ठीक है। बुर्ज खलीफा हो गया अबू धाबी के अंदर। ये लैंडमार्क होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होती है एक ओवरऑल फॉर्म। जो ओवरऑल फॉर्म होती है वो इन सब चीजों के रिलेशन से मिलके बनती है। बिटवीन नोडेज, नोड, एजेस, डिस्ट्रिक्ट, लैंडमार्क्स। तो एक ओवरऑल डिजाइन की जो फॉर्म बनती है वो आपके सामने आती है। समझ आ गई है बात की? अर्बन आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो
अर्बन आर्किटेक्चर के 3 F's होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना, उसके मॉडल को डिजाइन करना, उसकी हाइट को, उसके कलर को, वो अर्बन आर्किटेक्चर काम होता है। लेकिन इसके 3 F क्या हैं? फंक्शन, फॉर्म, फॉर्मनेस। फंक्शन रेजिडेंशियल होगी, कमर्शियल होगी, क्या फंक्शन ये बिल्डिंग परफॉर्म करेगी। फॉर्म, उसकी शेप क्या है। आजकल तो बड़ी डिफरेंट उसमें बन रही है, डोम शेप्ड बिल्डिंग बन रही है। फॉर्म क्या है बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। जी नहीं, इसका बिल्ट अप एरिया कितना है। बिल्डिंग का अपना बिल्ट अप एरिया भी होता है, क्योंकि सारे पार्किंग लॉट के लिए स्पेसेस और वो चीजें भी छोड़ी जाती हैं। फॉर्म में इवन ये भी आएगी कि उसका कलर क्या आपने यूज किया है। जाहिर है, क्योंकि ये चीज एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, एक एस्थेटिक सेंस क्रिएट करती है। जो लोग रंगों से खेलते हैं, बिल्डिंग के डिजाइन, नक्शे, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी चीजें करते हैं, उनको पता होगा कलर की आगे। फिर ह्यू क्या है, सैचुरेशन क्या है। फिर फर्मनेस। फर्मनेस में मतलब मटेरियल आपने कौन सा यूज किया है, ये मैटर करता है। मटेरियल भी अगेन, फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। आइदर कोई वो सेंसिटिव जोन है, एडिशनल स्ट्रेंथ चाहिए, या नॉर्मल आपको जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन कर। फर्मनेस में ये भी आता है कि आपने क्या फर्मनेस वर्सेस इकोनॉमी, मतलब अब तो वो भी आ रहे हैं ना, आपको पता है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मनेस को डिजाइन की जाती है। छोटे मोटे बिजनेसेस स्पेसेस, वर्किंग वर्क प्लेस स्पेसेस जो डेवलप की जाती हैं आजकल, तो आपको पता है ना, उसके अंदर तो इवन वॉल्स भी नहीं बनाई जाती, पार्टीशन होती हैं। दीवारों के ऊपर ये जो है आ गई हैं, पैनलिंग वगैरह कर देते हैं। वो अगर शिफ्ट करना है कुछ अरसे बाद, तो वो पैनलिंग उतर जाती है, ये निकल जाती है। तो फर्मनेस कैसी बनानी है, ये भी उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये काम होता है अर्बन आर्किटेक्चर का। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि डिजाइन और अर्बन आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। और अर्बन डिजाइन के बारे में आगे उसने पूछा हुआ था तफसील से, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो आपके पास एरा वाइज डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स रही हैं। सबसे पहले आपके पास ब्लू प्रिंट मूवमेंट्स आई थी, ब्लू प्रिंट प्लानिंग या ब्लू प्रिंट मॉडल। फिर उसके बाद आपके पास मॉडर्निज्म आया, और फिर उसके बाद आपके पास आया पॉलिटिकल प्लानिंग मॉडल, पॉलिटिकल या इसको डेमोक्रेटिक प्लानिंग, ठीक है। इसमें फिर फर्दर आगे डिफरेंट थेरीज हैं। ब्लूप्रिंट, देखें जैसे आपको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक आपने मॉडल बना कर दे दिया, ठीक है। ये जो मॉडल है इसको बनाया जाता है डिमांड, सप्लाई और उन चीजों को देखते हुए बनाया जाता था, क्योंकि ये पुरानी मूवमेंट है, ठीक है। एक विजनरी किस्म की ग्रोथ होगी, यानी देखें आसान सी बात समझें, इसमें सिटीज को एज अ सेंटर ऑफ पब्लिक रियलम नहीं ट्रीट किया जाता, कि भाई एक शहर है, शहर भी उसी तरह से होता है जैसे कि एक ऑर्गेनिक लाइफ होती है, वो ग्रो करता है, मिच्योर करता है, और जो है उसके बाद फिनाइल होता है, और फिर वो
एक्सपायर हो सकता है अगर आप उसको रीजनरेट रिवेटलाइज ना करें। ये न्यू ट्रेंड है ना अर्बनिज्म में, जिसमें हम इसको ऑर्गेनिक प्लानिंग कहते हैं कि शहर शहर भी एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। ये जो ब्लूप्रिंट प्लानिंग थी, इसको आप समझ लें कि ये बिल्कुल अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ प्लानिंग थी, इसको आप यूं भी कह सकते हैं, जिसमें प्लानर्स ने मिलके उस शहर के लिए एक प्लान बना देना है। उस प्लान में पब्लिक का स्वे नहीं होना। वो प्लान बनाया गया है ये देख के कि जरूरियात क्या हैं और कैसे एक दी बेस्ट मॉडल डेवलप किया जा सकता है। दी बेस्ट मॉडल जरूरी नहीं है, अभी आप बहुत हैरान होंगे, इवन आपकी जो गार्डन सिटी मूवमेंट है ये भी एक ब्लूप्रिंट प्लानिंग है। जिसके हम प्लानिंग के मॉडल के अंदर आप सब हर चीज पहले से प्री डिसाइड कर दें कि सिटी ऐसे बनाना है, यहाँ बोलवर्ड होगी, यहाँ बोलवर्ड होगी, यहाँ ये होगा। जब इसकी इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी तो इसको हम यूं ग्रो कर लेंगे और फिर हम यूं कर लेंगे। जो हर चीज प्री डिफाइंड और प्री डिसाइडेड काइंड ऑफ मॉडल होता है उसको आप ब्लूप्रिंट मॉडल। इसमें आपकी गार्डन सिटी मूवमेंट आती है, इसमें आपका रेडियंट सिटी आता है, ली कार्बेजर का जो मैंने बताया था, वर्टिकल ग्रोथ में भी। गार्डन सिटी मूवमेंट जो थी ये किसकी थी? अबेंजन हॉवर्ड की। तो लेकिन लेकिन इसमें आगे फर्दर जो मॉडल्स हैं उनकी एक अपनी अपनी टाइप है। ये जो गार्डन सिटी मूवमेंट है ये यूटोपिया है, इसको यूटोपियन प्लानिंग हम कहते हैं। ये क्या है? ये यूटोपिक एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश, जिसमें मैंने गार्डन सिटी पे मेरा लेक्चर सुना है जो मैंने सेंड किया था, जिसमें आपने सिटी के सारे एडवांटेजेस तो एक्सट्रैक्ट करने हैं लेकिन टाउन के एडवांटेजेस को भी साथ में एक्सट्रैक्ट करना है। ऐसा शहर बसाना है जिसमें रूरल और अर्बन एरिया की दोनों की जो बेस्ट पॉइंट्स हैं उनको आप यकजा करें। ये पर्टिकुलरली वैसे गार्डन सिटी की फिलॉसफी थी। जबकि दूसरी तरफ रेडियंट सिटी, ली कॉर्बजर के जितने आइडियाज थे, ये आगे आपके पास आता है टेक्नोक्रेटिक। इसको भी यूटोपिक कह सकते हैं लेकिन ये टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर डिवीजन करें। हर बंदे को एज अ वर्क कमोडिटी ट्रीट किया जा रहा है। जो ली कार्बेजर का आइडिया था ना, उसने एक कहा था, स्काई स्क्रैपर का तो उसका आइडिया था ही, ठीक है, जो स्काई स्क्रैपर का 60 स्टोरी बिल्डिंग मैंने आपको बताया था, 60 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसने ये साथ में एक ये भी कहा था कि सेग्रीगेशन ऑफ द क्लासेस, सेग्रीगेशन ऑफ द क्लासेस। जो ये स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स होंगी ये आपके मिडिल इनकम या हाई इनकम लोगों के लिए होंगी। जो पुअर वर्किंग क्लास है वो तो यहाँ पर आप फैक्ट्रीज बनाएंगे ना, इसके सब अर्ब में यहाँ पर उनको सोसाइटी बनाकर दे देंगे। क्योंकि उनका क्या काम, ना उनकी इतनी इनकम है कि वो इंटरटेनमेंट अफोर्ड कर सके, ना उनको जरूरत है इस एरिया के अंदर एंटर होने की। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात थी। समझ आ रही है? यूटोपिक प्लानिंग में एक आपके पास गार्डन सिटी की आती है और एक आपके पास टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया आता है जो कि ली कार्बेजर का आइडिया था। और ये दोनों किसमें है? ये आपके दोनों ब्लूप्रिंट मॉडल है। दोनों क्या है? ब्लूप्रिंट मॉडल है प्लानिंग के।
फिर सिर्फ अगला वो देख लें, मॉडर्निज्म। देखें, आपने से अगर किसी ने आईआर पढ़ी है या सोशल साइंसेस का कोई और सब्जेक्ट, मॉडर्निज्म एक पूरा फिनोमेना था, बिहेवियरल अप्रोच जो थी उसने पेनिट्रेट किया था 1960s के एरा में हर सब्जेक्ट के अंदर। तो मॉडर्निज्म भी यही है कि इसके अंदर जो है ना, जो आप सिटी प्लान कर रहे हैं, इसके लिए जो मॉडल्स थे वो सारे इंपोर्टेड थे फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन, इंपोर्टेड मॉडल्स। जैसे आप पब्लिक एड के मॉडल नहीं होते, यानी पब्लिक एड जीपीपी के जो मॉडल्स थे पर्टिकुलरली, उनको इंपोर्ट करके इस डिसिप्लिन में बताया गया कि शहर ऐसे बनाए जाए। जैसा कि शहर को एज अ सिस्टम की तरह देखना चाहिए, सिस्टम प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग का मतलब ये है कि जब आप ट्रांसपोर्ट रूट को सब फॉर इंस्टेंस प्लान कर रहे हैं, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि शहर एक सिस्टम के तौर पे वर्क करता है। अगर एक ट्रांसपोर्ट रूट प्लान करेंगे तो इस ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक इम्पैक्ट होगा। उस इम्पैक्ट को अगर मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग की जाएगी तो ठीक प्लानिंग होगी। इसी में आपके पास इंक्रीमेंटल मॉडल आता है। इंक्रीमेंटल मॉडल ये कहता है कि इंक्रीमेंट क्या होता है? ग्रेजुअल एप्लीकेशन। यानी पायलट सिटीज पहले बना लें, जैसे पायलट स्टडी करते हैं ना। अगर आप फॉर इंस्टेंस कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट ऐसा नेटवर्क ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं, तो माइनर लेवल पे पहले ट्रायल दे के देख लें।